आप सभी का स्वागत है फाउंडेशन बैच में। और जैसा कि आपको पता है कि 2-3 टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है मैथ के फाउंडेशन बैच में रिमाइंडर थ्योरम को लेकर के। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम से पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त क्लास आज होने वाला है रिमाइंडर थ्योरम का। तो सभी लोग जुड़ जाइए और बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को हम लोग देखते चलेंगे। हर मेथड एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से बेसिक से देखते हुए चलेंगे और एडवांस लेवल तक सारी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा जो है रिमाइंडर थ्योरम का टॉपिक है, चलते हैं। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब होता है, क्या होता है? शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय का मतलब होता है, शेषफल आप लोग सब लोग जानते हैं कि आज तक हमने बचपन से भाग लगाते हुए जो है शेषफल डिफाइन किया है, उसी शेषफल प्रमेय और उसी शेषफल की हम लोग बात करने वाले हैं। क्या होता है सारी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे, एक एक करके हर चीज के बारे में समझेंगे। तो ये हमारा दे रखा है डिवाइडेंट और ये दे रखा है डिवाइडर और ये दे रखा है कोसेंट और दे रखा है रिमाइंडर। तो सारा खेल इसका है और इस वाले सारी चीजों का हमें देखना है, सारा इस पर डिपेंड करता है। ये वाला टॉपिक देखना है तो इसी को कहते हैं शेषफल। इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं भागफल और इसको कहते हैं क्या? भाजक कहते हैं। और इसको क्या कहा जाता है? कहा जाता है भाज्य। भाज्य कहा जाता है। ये कैसे डिवाइड हो, कैसे निकलता है? तो हम कहते हैं कि जो है जब हम अपने डिवाइडर से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। किसको? डिवेंट को जो है डिवाइड करते हैं तो किसको? तो हमारा कोसेंट प्राप्त होता है और फिर रिमाइंडर यहाँ से निकलता है रिमाइंडर। ठीक है, तो ये हमारे ऐसे ही तो भाग लगाते थे बचपन में, तो सेम टू सेम वही सारी चीजें यहाँ पर क्या है आ रही हैं। तो इस फार्मूले को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं, देखते हैं भैया। अब हम लोग क्या है आज पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं कि रिमाइंडर का फाइंड आउट करना। अगर कोई संख्या से भाग करके इस टाइप से इस फॉर्म में दे रखी हो संख्या और भाग करें और उसके बाद रिमाइंडर निकालें तो क्या होना चाहिए। तो पहला दे रखा है फाइंड द रिमाइंडर और बेसिक स्तर पर सारी चीजों की बात करेंगे हम लोग। तो हम लोगों का क्या होता था बचपन में, क्या करते थे हम लोग? कहते थे कि कोई संख्या लिखी है 20 और प्लस 25 दे रखी है और इसको 7 से भाग कराना है भैया। 7 से क्या कराना है? भाग कराना। तो हम लोग कहते थे एक बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू कहते थे कि इसको क्या कर लो, ऐड कर लो, उसके बाद भाग कराएंगे। तो पहले एक पद में क्या होना, कन्वर्ट करो सारी चीजों को। ठीक है, तो ये करते थे 45 अपन कितना होता है 7 और 7 से भाग करते थे तो 7 छंग कितना हो गया 42, कितना होगा 42 होगा। तो रिमाइंडर कितना दे देगा? रिमाइंडर हमारा कितना दे देगा? 42 जाएगा, तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा। इस प्रकार किया करते थे हम लोग। ठीक है, लेकिन अब हम लोग क्या हो गए हैं, जैसे जैसे अब सारी चीजों को ऐसे करेंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो और फिर दिक्कत होगी सारी चीजों। तो अब हम इन मेथडों पे नहीं कर सकते, इन मेथडों पे करेंगे तो फिर दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे, सारी चीजों को है क्या। तो हमें 3 रिमाइंडर मिला। अगर हम इसको कर दें 7 दूनी 14, 7 तियां 21, तो निगेटिव रिमाइंडर आया -1। इसको करें 7 दूनी 14, 7 तियां 21, पॉजिटिव रिमाइंडर आया 4। तो इसका मतलब है यहां पर -1 और यहां पर प्लस कितना, +4 और बटे में आया 7। तो घटाएंगे 3/7, मतलब छोटा है ऊपर, तो रिमाइंडर कितना दे दिया? रिमाइंडर 3 दे दिया। तो क्या इस प्रकार जो है रिमाइंडर निकाला और इस प्रकार पॉजिटिव और रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करके हमने इस टाइप से निकाला, क्या आंसर में कन्वर्जेंशन हुआ? अलग आंसर आया? नहीं आया। इसका मतलब है कि हमारे दोनों मेथड सही है और इस मेथड पर ही काम करना है। अब हमको एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, इन चीजों को जोड़ना नहीं है। जोड़ने का एक्स्ट्रा जो काम किया करते थे वो काम नहीं करना। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो पहला सवाल है हमारा, दे रखा है कि 140 + 120 को भाग कराना है 17 से। किसको भाग कराना है? इसको भाग कराना है 17 से। तो 17 सती 119 और 17 8 136, मतलब रिमाइंडर बचा कितना? यहाँ पर 4 बचा, क्योंकि यहाँ पर कितना बचा? 4 बचा, वो भी पॉजिटिव 4 बचा। 17 सती 119 बचा हमारे पास कितना? 17 सती 119 हुआ, +1 बचा। इसका मतलब है हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा? यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 5 होगा।
ऐसे ही हम सारी चीजों को अच्छे ढंग से सारी चीजों को कर लेंगे। अब इसमें भाग करें तो 17 एकम 17 हमारे पास बचा कितना, यहां पर बचा कितना 23 था, इधर 3 बचा, कितना बचा 6 बचा, 60 हो गया। 17 तिया 51, 17 चक्कू 68 ज्यादा 17 तिया 51, बचा हमारे पास कितना 9। वो भी 9 काहे का है, 9 पॉजिटिव है, तो 17 दूनी 34 और 34 ज्यादा हो जाएगा तो माइनस का रिमाइंडर 4 आएगा और दोनों आपस में घटेंगे तो 5 रिमाइंडर देगा। रिमाइंडर कितना देगा, 5 रिमाइंडर देगा। ऐसे हम सारी चीजों को बेहतर तरीके से कर लेंगे, एक भी % टाइम नहीं लगेगा। देखें यहाँ पर 17 एकम 17 बचा 16 हो गया 160 और 17 नामा 153 और हमारे पास बचा कितना 7 बचा, वो भी पॉजिटिव 7 बचा। 17 चक्कू 68 हमारे पास कितना पॉजिटिव 2 बचा, लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा नहीं, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 7 माइनस 2 बराबर कितना, तब भी कितना आएगा 5 ही रिमाइंडर आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं। 17 दूनी 34 बचा हमारे पास कितना, देखिएगा समझिएगा 2 बचा, 17 एकम 17 20 हुआ तो यहां पर 3 बचा, यहां पर कितना बचा 3 बचा। बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझेंगे। यहां पर काटेंगे तो 17 से काटेंगे, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, ये माइनस का 2 आएगा, 17 छक्का 102 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस प्रकार देखो लिखने का तरीका अलग है लेकिन सब में रिमाइंडर क्या आया 5 आया। ये है टेक्निक, ये है तरीका और ऐसे ही हम सारी चीजों को अच्छी तरीके से सीखते हुए चलेंगे। चलिएगा देखिएगा भैया आगे देखते हैं, आगे सवालों को देखते हैं। आगे हमारे सवाल हैं और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे सवाल हैं, सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे। अब 13 है, 13 एकम 13 और हमारे पास बचा 1 वहां पर, मतलब रिमाइंडर कितना दे देगा। अब बताइएगा यहाँ पर 13 एकम 13 बचा 1, रिमाइंडर दे देगा 11, कितना दे देगा पॉजिटिव का 11। यहां पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 13 8 104, 13 नामा 117, तो यहां पर कितना, यहां पर पॉजिटिव कितना दे दिया 3 दे दिया। 13 1 कितना हो गया 11, 3 14 हो गया, 14 बटे कितना हो जाएगा यहाँ 13, मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 रिमाइंडर आ जाएगा। अगला सवाल हमारा बी है, समझिएगा। तो 18 दूनी 36, अब हमारे पास कितना यहाँ पर 5 दे दिया। 18 दूनी 36 मतलब क्या है 36 5 41 होता है। 18 तिया 54 और यहाँ पर 54 मतलब 6 2 8 यहाँ पर दे दिया, दोनों जगह पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 18 का पहाड़ा पढ़े हम तो कितना हो जाएगा 18 सती कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कौन सा आ रहा है 26, 4 3 7 यहाँ भी पॉजिटिव आ गया, तो हम कह सकते हैं 8 7 15 5 20 और 20 बटे 18 करेंगे तो रिमाइंडर कितना दे देगा, रिमाइंडर 2 दे देगा। अगला सवाल है हमारा बहुत अच्छा है, 19 का पहाड़ा पढ़ें तो हम 19 एकम 19 हमारे पास बचा कितना, हमारे पास 5 बचा। 19 दूना 38, 19 तिया 57, 50 आया था, माइनस का कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। निगेटिव रिमाइंडर हमने डिफाइन कर लिया। 19 एकम 19 बचा 130 और 19 छक्का जो है 19 सते 133 कितना हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर माइनस का 3 आ गया, कितना माइनस का 3 रिमाइंडर बच गया। अब देखो भैया 19 दूना 38, अब देखो 19 एकम 19 ही एक ही बार ले जाना होगा क्योंकि ज्यादा बार नहीं ले जा सकते, क्योंकि पहला पद है और दूसरे पद में हम ज्यादा बार ले जाएं, नेगेटिव रिमाइंडर निकालें, चाहे कुछ भी करें, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। तो कितना हो जाएगा 19 एकम कितना हो जाएगा 19। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा यहाँ पर कितना, यहाँ पर देखिएगा समझिएगा 16 बचा। कितना बचा 16 बचा। अब देखो 16 है तो 165 हो जाता है, ठीक है, और 19 अट्ठे कितना होता है 19 अट्ठे समझिएगा तो कितना हो जाएगा 152 होता है। 19 अट्ठे कितना होता है 152 होता है और हमारे पास कितना यहाँ पर 16 बचा था और यहाँ पर कितना 5 165 आया था। तो अगर 52 घटा दें तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास कितना 13 बचा और वो भी पॉजिटिव 13 बचा।
एक बात बताओ, ये तो निगेटिव ही है, ये पॉजिटिव हो जाए, ये निगेटिव है, ये 20 हो जाएगा, 20 में से 5 जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 20 में से 5 जाएगा तो माइनस का 15, और माइनस का 15/19 होगा, तो इसका अंतर ही रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा हमारा कितना, 4 आ जाएगा। बात समझ में आई बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से। 13 की बात करें, 13 तिया 39, 13 चक्कू 52 ज्यादा हो जाएगा, 13 तिया 39, तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर बात समझिएगा बहुत अच्छे से, यहाँ पर 6 बचेगा, ठीक है। 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26, 13 एक कम 13, 13 2 15, यहाँ पर 2 बचेगा। यहाँ पर 13 एक कम 13 18, 5 बचा, यहाँ पर 5 बचेगा। तो 6 दूनी 12 पंचे 60, और 60 को जब हम 13 से भाग कराएंगे, किसको, 60 को जब हम 13 से भाग कराएंगे तो 13 चक्कू 52 हो जाएगा, मतलब हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 8 रिमाइंडर आ जाएगा। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। बात समझ में आई? तो ये है हमारा पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर, और ऐसे ही इन पदों को बहुत अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है। अब थ्योरी में हम लोग चलते हैं, और आज का हमारा पहला सवाल है, और उस सूत्र पर आधारित है जो क्लास स्टार्ट किया था और उस स्टार्टिंग में ही बिल्कुल बताया था। कौन सा, हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, और प्लस क्या होता है, शेषफल होता है, प्लस शेषफल होता है। ये बात हमने पढ़ी। तो दे रखा है कि पहला सवाल क्या है, किसी संख्या को 38 से भाग देने पर मतलब ये हमारा भाजक हो गया, तो भाजक कितना है, 38। फिर कह रहा है कि 24 भागफल आता है, भागफल कितना है, 24 है, और प्लस शेषफल कितना है, 13 शेषफल आता है, तो वो संख्या क्या होगी। अब आप देखो, गुणा कराने से बचो, सारी चीज से बचो। देखो यहां पर 8 चक्कू 32 का 2 होता है, समझिए 32 का 2 और 3 कितना हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा, मतलब ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, मतलब यूनिट डिजिट 5 आने वाली है। लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 तो 2 में है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी गुणा और इसको 13 को जोड़ने पर बनता है 3 925। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे ही हम बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इसी पर आधारित है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से समझिएगा। हमें कह रहा है कि किसी संख्या को 44 से भाग देने पर, कह रहा है कि कोई संख्या है और उसको 44 से भाग दिया जाए, कितने से, 44 से, तो हम निकालना है हमारा क्या, डिवाइडर निकालना है। तो हम 44, ये हमारा डिवाइडर है। फिर कह रहा है भागफल 123 आता है, कितना आता है, 123 आता है, और फिर कह रहा है कि शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल प्लस शेषफल कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। तो हम कहते हैं 4 तिया 12, 12 का 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, कहने का मतलब लास्ट में यूनिट डिजिट जहां पर 5 है वही आंसर है, तो एक ही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, 54 55 ही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। और मार्च 2019 में एसएससी जीडी में आया है, एसएससी जीडी वाले देख लें, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से देखिएगा इसको। अगला सवाल है हमारा, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से समझिएगा। कह रहा है जब एक संख्या x को एक भाजक से भाग देने पर देखा जाता है कि भागफल का 4 गुना, जो डिवाइडर है हमारा वो भागफल का कितना, 4 गुना है, और कह रहा है कि शेष का 2 गुना, तो 2r के बराबर है, ठीक है। तो 2r के बराबर, एक बात बताओ, तो यहां पर एक 80 रखें तो 80 दूना कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, मतलब डिवाइडर हमारा कितना हो गया, 160 हो गया। और जब इसके बराबर 160 रखेंगे तो 4 से भाग कराएंगे तो हमारा क्वोशेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, और हमारा रिमाइंडर तो दे रखा, कितना दे रखा है, 80 दे रखा है। हम निकाल लेते हैं भैया x की वैल्यू, x हमारा क्या है, वो संख्या है जिसको भाग कराना जा रहा है, ठीक है। तो 160 और 40 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, शेषफल 80 हो जाएगा, 16 चक्कू 6400 हो जाएगा, और प्लस 80 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6480 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस टाइप से हम क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला है ये। कह रहा भाजक भागफल का 24 गुना, जो डिवाइडर है वो हमारा क्वोशेंट का कितना है, 24 गुना है, ठीक है। शेषफल का 8 गुना है, शेषफल का 8 गुना है। अगर भागफल कितना है, 18 है,
ये कितना है 18 है, समझिएगा। Q बराबर दे रखा है 18 दे रखा है, समझिएगा सारी बातों को, ठीक है। तो भाज्य क्या होगा ये हमको बताना है। एक बात बताओ, ये अगर 18 दे रखा तो 8 तियां कितना हो जाएगा, 8 तियां कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 8 तियां 24 हो जाएगा। तो 18 तियां कितना कह सकते हैं, 8 तियां कितना हो जाएगा 24, तो 18 तियां 54, रिमाइंडर कह सकते हैं 54 आया। तो डिवाइडर क्या होगा, 54 अट्ठी कितना हो जाएगा, 8 चक्कू 32 का 2 हो जाएगा, और 8 पंचे 40 और 3 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डिवाइडर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे। अब देखिएगा भैया, रखते हैं वैल्यू, रखते हैं सारी, समझिएगा सारी बातों को। तो हम कहते हैं कि हमारी वैल्यू निकालनी है भाज्य बराबर भाजक क्या है, भाजक हमारा कितना है, भाजक हमारा 432 है, गुणे हमारा 18 क्वोशेंट है और प्लस कितना है 54 हमारा रिमाइंडर है। बहुत अच्छे से करेंगे हम लोग। 18 दूनी 36 के 6 हासिल बचे कितने 3 बचे, और 18 तियां 54 और 54 3 57 के 7 हासिल बचे, 54 3 57 के कितने हो जाएंगे 7 हासिल बचे कितने 5 बचे। 18 चक्कू 72 और 72 और 5 कितना हो जाएगा 72 और 5 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, प्लस कितने 54। 6 4 10 का 0, 7 5 12, 7 और 5 12 और 1 13 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना 8 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। तो कह सकते हैं 7830 ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस टाइप से हम सारी चीजों को कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी इसी पर डिपेंड है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा भाजक भागफल का 36 गुना, जो भाजक है वो भागफल का 36 गुना है। भागफल का मतलब क्वोशेंट का कितना 36 गुने के बराबर है, और शेष फल का 12 गुना, तो रिमाइंडर का कितना हो जाएगा 12 गुना हो जाएगा। अगर भागफल 24 है, अगर ये वाला कितना है 24 है, तो 12 तियां 36, 24 तियां 72, तो कह सकते हैं रिमाइंडर हमारा कितना आया 12 तियां 36 हो जाएगा, 24 तियां 72 रिमाइंडर आ जाएगा। क्यू क्वोशेंट हमारा कितना है 24 है, भागफल कितना है 24 है, तो डिवाइडर हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा डिवाइडर हो जाएगा 72 इंटू 12, ठीक है। तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 सती कितना हो जाएगा 84, 2 86 कह सकते हैं, इतना हो जाएगा। बहुत अच्छे से सारी चीजों को करते हुए चलेंगे। अब हम निकालते हैं, वही सूत्र लगा देते हैं, भाज्य बराबर। तो हमें निकालना है भैया भाज्य क्या हो जाएगा, तो भाज्य बराबर कह सकते हैं कितना कह सकते हैं भाजक गुणे भागफल और प्लस कितना शेषफल हो जाएगा। अब इनकी गुणा कराएंगे भैया, देखते हैं। अब दिखते हैं, बहुत अच्छे से छाटिएगा यहाँ पर। 7 चौक 28, 28 का 8 और 8 2 10, लास्ट में एक ही संख्या में 0 आता है। इसका मतलब यही हमारा आंसर है, कितना है 21 0 90। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ऐसे ही हम अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर 6 है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। किसी संख्या को जब 555 और 445 से के योगफल से विभाजित किया था, मतलब डिवाइडर हमारा कितना आया, जोड़ के योगफल मतलब 1000। फिर कह रहा है तो भागफल इन दोनों संख्याओं के अंतर का 2 गुना, इन दोनों का अंतर आता है 110 और भागफल क्या हो जाएगा 110, और फिर कह रहा है कि 2 गुना हो जाता है, तो 2 गुना करेंगे तो कितना 11 दूनी 22, मतलब कितना 220 हो जाएगा। रिमाइंडर हमको दे रखा है, रिमाइंडर कितना दे रखा है 30 दे रखा है। आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा अब संख्या निकालनी है, तो संख्या क्या हो जाएगी, तो भागफल और क्या है क्वोशेंट का मल्टीप्लाई, तो 22 से कम 22 हो जाएगा, और आगे हमारे कितने 4 0 हो जाएंगे। और यहाँ पर शेषफल कितना है 30, अगर जोड़ दें इसका तो कितना आ जाएगा 22 00 30। ये हमारा क्या हो जाएगा 22 00 कितना हो जाएगा 30। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा ए हो जाएगा। ऐसे ही हम बहुत अच्छे से सारी चीजों को धमाकेदार तरीके से कर लेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी संख्या को जब, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से लगाना है।
किसी संख्या को जब हम क्या है भाग करते हैं कितने 625 और 275 के योगफल से, 6 2 8 और 1 900 बन जाएगा। मतलब डिवाइडर हमारा कितना हो गया, संख्या डायरेक्ट लिखते हैं, बहुत अच्छे से लगाएंगे तो 900 हो गया। फिर कह रहा है तो भागफल इन दोनों संख्याओं के अंतर का कितना आ रहा है, 2 गुना आता है भैया। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा भैया, उधर देखो 25 गया 50 बचा, ठीक है 250 अगर 600 से जाता है तो हमारा कितना बचता है यहाँ पर समझिएगा 350 बचता है। तो 350 का 2 गुना हो जाएगा 700, कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। और प्लस शेष फल कितना है 45 है, तो 7 नाम कितना हो जाएगा, 7 नाम 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 नाम 63 हो जाएगा। और यहाँ पर कितने जीरो, यहाँ पर 4 जीरो, प्लस कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो कह सकते हैं 63 0045 यही हमारा आंसर होगा। कोई भी ऑप्शन क्या हो रहा है मैच नहीं कर रहा, जो मेथड है हम उसी आधार पर क्या है लगाएंगे सारी चीजों को, ठीक है। बहुत जबरदस्त तरीके से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या को 44 से विभाजित किया जाता है, कोई संख्या उसको 44 से विभाजित किया जाता है तो भागफल हमारा कितना आता है 432 आता है। शेषफल 10 प्राप्त होता है, शेषफल कितना प्राप्त होता है 10 प्राप्त होता है। उस संख्या को 31 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा ये हमको बताना है। बहुत अच्छे से सारी चीजों को करते हुए चलेंगे। कह रहा है कि 44 गुणे 432 और प्लस 10 और बटे कितना 31। अब रिमाइंडर डिफाइन कर लो। बहुत अच्छे से हमने अभी आपको सिखाया है रिमाइंडर निकालना सारी चीजों। तो 31 से भाग करें, अगर 31 एकम 31, 31 9 40 9 4 13, यहाँ पर कितना बचेगा 13, कितना बचेगा 13 बचेगा। बहुत अच्छे से पॉजिटिव 13, ठीक है। ऐसे सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैसे भी सॉल्व करो आप कर लोगे। 31 एकम 31, यहाँ पर बचा हमारे पास 12, मतलब 122 हो जाता है। कितना हो जाता है 122 हो जाता है। अगर हम कितनी बार ले जाएं, 4 बार ले जाएं तो हमारा ज्यादा हो जाएगा 124 हो जाएगा। तो हम कितनी बार चेक करते हैं 124 मतलब माइनस का कितना आ जाएगा। अब समझिएगा सारी बातें बहुत अच्छे से। 124 माइनस का 2 रिमाइंडर है, बहुत अच्छे से। यहां पर भैया 10 ही रहेगा पॉजिटिव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 13 दूनी 26, माइनस का 26 और प्लस 10 और बटे कितना 31 हो जाएगा। तो कह सकते हैं यहां पर क्या कह सकते हैं कि भैया ये घटेगा तो माइनस का कितना 16 बचेगा बटे 13। इसका अंतर कितना है, सॉरी बटे 31। कितना आया अंतर, तो अंतर 16 दूनी 32 मतलब 15 का अंतर आता है। और यही हमारा रिमाइंडर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे ही हम सारी चीजों को अच्छे ढंग से कर लेंगे, बहुत अच्छे से सारी चीजों को हम बहुत अच्छे से तरीके से करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है, सेम टू सेम सवाल है, वैसे ही है क्योंकि इस मेथड पे चल रहे हैं। देखो 2 एक टाइप के सवाल लगाएंगे तभी सारी चीजों को बेहतर तरीके से हम लोग सीख पाएंगे, ठीक है। किसी संख्या को 48 से विभाजित किया जाता है, कितने से 48 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 152 मिलता है और शेषफल कितना मिलता है 15 मिलता है। उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, लग गया हमारा सवाल। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, समझिएगा यहाँ पर माइनस का कितना बचा 17 तिया 51 माइनस का रिमाइंडर 3। 17 सती 119, 17 8 136 और 17 नामा 153 मतलब माइनस का कितना 1 रिमाइंडर है। 17 नामा 153 हो जाएगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव 15 ही बचा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं यहाँ पर। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 प्लस कितना 15 और बटे 17। तो कह सकते हैं 15 3 18 बटे कितना 17। तो इसका मतलब रिमाइंडर हमारा कितना 1 देगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। इस टाइप से हम बिना हल किए सारी चीजों को अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजों को सॉल्व करेंगे। अगला सवाल है, अब देखिएगा मेथड समझिएगा, उसके बाद जो है सारी चीजों को लेकर के चलेंगे। अच्छा आपसे एक बात कह दे कि कोई संख्या, मेथड पहले से सीखिएगा तभी सारी चीजों को जान पाएंगे। अगर आपसे कह दे कि भैया कोई संख्या है, क्या है कोई नंबर है हमारे पास, जैसे के नंबर है, उसको p से भाग किया गया तो रिमाइंडर जो है n देता है। रिमाइंडर क्या देता है n देता है। तो हम अगर 2k को
p से भाग करें तो रिमाइंडर क्या देगा, ये पूछ लिया जाए सवाल। कुछ नहीं करना, ये 2 टाइम हुआ नहीं, 2 टाइम हो तो इसको 2 टाइम कर दो तो रिमाइंडर आ जाएगा 2n, रिमाइंडर आ जाएगा 2n। यही मेथड है, बहुत जबरदस्त। 5 टाइम हो 5 टाइम कर दो 6 टाइम। अच्छा एक बात है, अगर ये बड़ा हो, अगर ये इससे बड़ा हो, कभी एक बात समझो, जो भाजक होता है, भाजक और शेषफल में कभी शेषफल बड़ा नहीं हो सकता भाजक से, ये हमेशा यथार्थ सत्य। तो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा, अगर है तो दोबारा r से क्या कर दो, डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो। बात समझ में आई? ठीक है। अगर भैया कहते के स्क्वायर को हम जब p से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा a आ रहा है, तो सॉरी k को जब हम क्या है p से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर a आ रहा है। अगर हम k स्क्वायर को p से भाग कर दें तो रिमाइंडर क्या देगा, तो हम क्या कहेंगे, रिमाइंडर a स्क्वायर देगा, क्योंकि यहां पर स्क्वायर किया गया तो यहां पर भी स्क्वायर कर। बात समझ में आई? ठीक है, सवाल देखिएगा। कह रहा है जब किसी संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है, किससे, n को 5 से विभाजित किया जाता है, तो n को 5 से जब विभाजित किया गया तो रिमाइंडर हमारा 3 देता है। जब हम 2n को 5 से विभाजित करें तो 2n अपान 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 गुना, तो यहाँ 2 तिया 6 हो जाएगा। क्या रिमाइंडर 6 होगा? नहीं, बड़ा है भाई, 5 से भाग कराएंगे तो रिमाइंडर कितना देगा, 1 देगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस टाइप से हम अच्छे तरीके से सारी चीजों को नॉर्मल तरीके से करते हुए चले जाएंगे। बात समझ में आई? चलते हैं आगे। किसी संख्या को n से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 देता है, मतलब n अपान कितना, 7, और ये हमारा रिमाइंडर कितना आया, 6 आया। कह रहा है 4n को जब हम कितने 7 से विभाजित करें तब रिमाइंडर क्या होगा, तब रिमाइंडर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। n बराबर हम 6 बन जाएगा, तो 4 × 6/7, तो कह सकते हैं 6 चौक कितना हो जाएगा, 24/7, 7 तिया 21, रिमाइंडर कितना देगा, 3 देगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस टाइप से हम सारी चीजों को कर लेंगे, बहुत ही अच्छे से सारे मेथड्स को करेंगे, बहुत अच्छे से सीखा। अभी स्क्वायर वाला सीखा था हमने, क्या है, क्या करेंगे, n को जब हम 13 से डिवाइड करते हैं तब क्या है, शेषफल 9 देता है, तो रिमाइंडर कितना दे रहा है, 9। तो अगला n स्क्वायर को हम अगर 13 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, तो n बराबर कितना हमारा बन जाएगा, 9, तो 9 का स्क्वायर अपान 3, तो ये हो जाएगा 81/13। तो हम कह सकते हैं 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, तो 13 × 78, मतलब यहाँ पर बचा रिमाइंडर कितना, 78, 3 81, कह सकते हैं रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही हम नॉर्मल तरीके से सारी चीजों को विधिवत तरीके से कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर पावर 4 दे रखी, समझिएगा बहुत अच्छे से। कह रहा है जब किसी संख्या को n को 8 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर हमें 5 देता है। अब n की पावर 4 से हम विभाजित करें, 8 से विभाजित करें n की पावर 4 को, तो रिमाइंडर क्या देगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर दें 5। 5 की पावर 4/8 कह सकते हैं 625 होता है, और ये 8 से भाग कराएं तो कह सकते हैं 8 × 64 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 सती 56 का 56 हो जाएगा। 8 सती 56, हमारे पास बचा शेषफल कितना, शेषफल बचा 4 2 6 हो जाएगा 65। 8 × 64 कह सकते हैं, रिमाइंडर आएगा कितना, 1 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे ही हम बहुत अच्छे से सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि किसी संख्या को, जब कोई संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या देता है, 3 देता है। तो n को हम जब 5 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 3 देता है।
तो हम 6n-1 को जब हम 5 से विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंडीशन वही बनेगी, 6 तियां 18, 18 में से 1 गया 17/5 और 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 15 2 17, रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही हम सारी चीजों को करते हुए चलेंगे। अगला ही क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमको करना है, सेम मेथड, 1 मिनट नहीं लगेगा सारे सवाल को करने में। कह रहा है संख्या कि किसी संख्या को, जो हमारी संख्या n है, उसे 7 से विभाजित किया जाता है, रिमाइंडर 4 देता है, हमने लिख लिया। कह रहा है 5n² + 2 को जब हम 7 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर कितना देगा। तो हम कह सकते हैं 4 चक्कू 16 पंचे 80 2 82, 82/7 को, ठीक है, बहुत अच्छे से चलेंगे। और एक बात बहुत अच्छे समझो, एक बात बहुत अच्छे समझो, क्या है यहाँ पर क्या है, 4 चक्कू 16, 16 पंचे 80। अब इसको देखो, 80 और प्लस कितना, 2/7, ठीक है, 7 एकम 7 बचा 10 और बचा 3 और 3 और 2 कितना होता है, 5, कह सकते हैं रिमाइंडर 5 है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारी चीजों को ऐसे ही करते हुए चलेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी, 1% की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। कह रहा है कि जब n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। n को जब हम 7 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प 7 से विभाजित करने पर रिमाइंडर देगा, 0। मतलब संख्या पूरी पूरी कट जानी चाहिए, संख्या ये लानी है, यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां पर 7 बना दे वही रिमाइंडर 0 बनाएगी। तो n की जगह पर वैल्यू पुट कर दो 2, तो यहां 2 पुट करेंगे तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कहीं 7 नहीं बनेगा, अदरवाइज तो कह सकते हैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह यहीं पर तो 7 बनेगा, अदरवाइज जोड़ के कहीं 7 बन रहा है, नहीं बन रहा। इसका मतलब कह सकते हैं n+5 ही इसका वैल्यू होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इस टाइप से हम सारी चीजों को बना लेंगे। मजा आ रहा है बहुत अच्छे से। तो भैया कहते हैं कि जीवन में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग लगातार मेहनत करते रहेंगे, कि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है और सब कुछ मेहनत पर डिपेंड करता है, ठीक है। आसपास के लोग हैं, बहुत से लोग होंगे आपके पास मोटिवेट करने के लिए, बहुत से लोग होंगे, उससे ज़्यादा ही संख्या होगी डिमोटिवेट करने वाले लोगों की, ठीक है। तो हमको समाज से थोड़ा कट के रहना है और सारा टाइम, सारा ध्यान एजुकेशन पर देना है। और एसएससी जीडी वालों के लिए बहुत ही जो है इस समय क्रूशल टाइम है, क्योंकि वो जो है ऐसे मोड पर आके खड़े हुए हैं, क्योंकि उनका एग्ज़ाम 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाला है, किसी का 2 दिन बाद है, किसी का 4 दिन बाद है। तो इस समय क्या है, पूरा टाइम अपने अच्छे से स्टडी को दें, ठीक है। पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं ना, तो क्या है, आप थोड़ा सा ब्रेक लें, चाय कॉफ़ी लें, उसके बाद फिर पढ़ना स्टार्ट करें। और मोस्ट वो रखें, अब नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मोस्ट वो रखें कि आप क्या करें, रिवीजन जितना कर पाए, जो चीज़ें आपने सीखी हैं अभी तक, उनको वहाँ से जो सवाल आए वो गलत ना हो, उस चीज़ को ज़्यादा क्लियर करें। और नया अब सीखने की टाइम नहीं रह गया, बस रिवीजन करो, रिवीजन करो, और इसी में आपकी सफलता है बस, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं भैया। बहुत ही अच्छा सवाल है, कह रहा है n के किसी पूर्णांक मान के लिए 5n² + 9n + 5 को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल होगा। बहुत अच्छे से कह रहा, पूर्णांक मान के लिए 5n² + 9n + 5/3। मान लिया n = 1 हमने पुटअप किया, ठीक है, ये पूर्णांक मान है, ठीक है। अब 5 9 5 19 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 9 5 14 5 19 हो जाएगा 1 के लिए। तो 19 बटा हम कितना 3 रखेंगे, 3 छाक 18, मतलब रिमाइंडर 1 हमेशा है, आया रिमाइंडर।
ऐसे ही हम अगर n इजिकल टू 2 रख लें तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर हो जाएगा कितना, समझ सक रहे हैं, 4 हो जाएगा, 4 पंचे कितना लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं। यहाँ 9 दूनी 18 और यहाँ 5 लिख सकते हैं, यहाँ कितना 3 लिख सकते हैं। रिमाइंडर निकाला जाए तो कह सकते हैं यहाँ पर 3 छाक 18 बचेगा 2, यहाँ पर किया जाए 3 छाक 18 बचेगा 0, यहाँ पर बचेगा 2, और यहाँ पर अगर हम करें 2 2 4 बटा 3, फिर से रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो कह सकते हैं कि किसी भी पूर्णांक मान के लिए रिमाइंडर 1 ही आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस टाइप से हम सारे बिल्कुल धमाकेदार तरीके से सारे सवालों को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। देखिएगा भैया बहुत जबरदस्त सवाल है, कह रहा है एन की किसी पूर्णांक मान के लिए, n के किसी पूर्णांक मान के लिए 6n+3 का होल स्क्वायर अपॉन 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। n इजिकल टू हमने कह दिया 1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल 1 रखेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 6 3 9 और 9 और इंटू 9 बटा कितना कर देंगे 9, तो रिमाइंडर कितना देगा 0। इस प्रकार हम अगर कह दें n इजिकल टू जब 2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या रखेंगे, तो 6 दूनी 12 3 15 और 15 का स्क्वायर करेंगे बटा 9 रखेंगे तो 15 कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा बटे 9, 25 नामा 225, रिमाइंडर कितना दे रहा है 0 दे रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। इसका मतलब हमारा हमेशा रिमाइंडर क्या देगा, 0 देगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है, दिए गए पूर्णांक a और b को 8 से विभाजित किया जाए, कितने से विभाजित किया जाए, 8 से विभाजित किया जाए ने पर जो है शेषफल क्रमशः कितना देते हैं, 5 और 7 देते हैं। अब बताना है हमको कि a और b को हम, a को जब हम कितने से 8 से विभाजित करें तो शेषफल कितना दे रहा है, 5 दे रहा है, और जब हम b को कितने से विभाजित करें, b को जब हम कितने से विभाजित करें, 8 से विभाजित करें तो शेषफल कितना दे रहा है, 7 दे रहा है। अब आपको बताना है कि भैया जब a b को 8 से विभाजित किया जाता तो शेषफल क्या देंगे, ये बताना है। तो a और b और बटे कितना 8, तो हम कह सकते हैं 5 × 7 बटे 8, तो 7 पचे कितना हो जाएगा, 35 बटे 8 हो जाएगा। तो 8 से भाग कराएंगे, जब 8 चक्कू 32 और 3 35, तो रिमाइंडर हमारा कितना देने वाले हैं, 3 देने वाले हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारी चीजों को करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत किसी प्रकार की होने वाली है नहीं, ठीक है। कह रहा है दिए गए पूर्णांक x y z को 31 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः कितना है, 17 23 24 और 27 बचता है। मतलब कह सकते हैं x इजिकल टू 17, y इजिकल टू 24 और जो हमारा दे रखा है z इजिकल टू 27 होने वाला है। अगर इसी संख्या को 4x 2y + 3z को हम अगर 31 से भाग करें तो शेषफल क्या होने वाला है, समझिएगा। 17 चक्कू 68 माइनस 24 दूना 48 प्लस 27 तिया कितना हो गया 81 और बटा हमारे पास 31। बहुत अच्छे से करेंगे सारी चीजों को। अगर इसको घटाएं तो ये बचेगा 20 और 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 101 हो जाएगा बटे कितना 31, और 31 या 93 मतलब रिमाइंडर आ गया कितना 8 आ गया। कहने का मतलब है शेषफल हमारा 8 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही अच्छी तरीके से सारे सवालों को बेहतरीन ढंग से करते हुए चले जाएंगे। फिर कह रहा है कि दी गए पूर्णांक है a b c को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या है, a बराबर 9 बचता है, b बराबर 7 बचता है, c बराबर 10 बचता है। तो a + 2b और +5c का मान ज्ञात करना है। ये 13 से इसको विभाजित किया जाता तो हम कह सकते हैं 9 7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कह सकते हैं 10 पचे 50 हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 13। इनको जोड़ा जाए तो कह सकते हैं यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 50 10 60 10 70 और 3 73, 73 बटे 13, 13 पचे 65, 13 छंग 78।
13 छंग 78 होता है, मतलब -5 आएगा और 13 अंतर कितना आ जाएगा 8 5 13, रिमाइंडर कितना बनेगा 8 बनेगा। ऑप्शन नंबर ये भी क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ऐसे ही अच्छी तरीके से हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हर चीज को जानते हुए समझते हुए चलेंगे। a बराबर हमारे पास क्या है, दिए गए पूर्णांक हैं a और b c, 17 से विभाजित करने पर शेषफल कितना 12 10 और 8 बचता है। ठीक है, तो कह रहा है कि भैया a बराबर हमारा 12 है और b बराबर हमारा 10 है और c बराबर हमारा कितना है 8 है। तो हम कह सकते हैं 5a प्लस 2b प्लस 6c को हम 17 से ही विभाजित करें तब हमारा शेष क्या देने वाले हैं, तो कह सकते हैं 12 पंचे कितना 60 होने वाला है, 10 दूना कितना 20 होने वाला है और प्लस यहाँ पर 8 छंग कितना 48 है बटे कितना है 17 है। अब भैया बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे, तो ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120 120 128, कितना हो जाएगा 128 होने वाला है ये। अब भैया हम भाग करें अगर तो 17 सती 119 ना, रिमाइंडर बचा 9 और यही हमारा आंसर होगा। ये हमारे क्या है ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा समझिएगा जानिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जानते हैं, कह रहा है दो अलग अलग संख्याएं कितनी 33 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः कितना है 21 और 28 देती हैं। दो अलग अलग संख्याएं हैं, दो अलग अलग संख्याएं 33 से विभाजित करने पर कितना है 33 से विभाजित करने पर एक संख्या a है, इसको 33 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर कितना देता है 21 देता है। और कह रहा है b संख्या है, इसको 33 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना दे रहा है 28 दे रहा है। ठीक है, अगर इनके योगफल मतलब a और प्लस b को अगर 33 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या देगा, कोई दिक्कत नहीं है, 21 प्लस 28 बटे कितना हो जाएगा 33। जब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा यहाँ पर कितना 4 49 बटे 33। तो हम कह सकते हैं एक ही बार ले जा सकते हैं, तो एक बार जाएगा तो यहाँ बचेगा हमारे पास कितना 6 और यहाँ पर बचेगा 1। इस प्रकार ऑप्शन हमारा हो जाएगा 16 और रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इस प्रकार हम सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। ठीक है भैया, दो पॉजिटिव नंबर हैं, उनमें अंतर कितने का है 2001 का अंतर है। जब बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित की जाती है, कह रहा है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो हमारा भागफल कितना मिलता है। भागफल बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से समझिएगा। जब तक कह रहा है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो हमारा भागफल 9 आता है और शेषफल कितना आता है 41 आता है। ये हमारा सवाल है, समझिएगा जानिएगा, हर चीज को बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, अब हमको बताना है कि बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, वो संख्या क्या होगी, ये सारी बातें जाननी है हमको। अच्छा, हम कह सकते हैं बड़ी संख्या x बराबर 9y प्लस 41 कह सकते हैं। कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की है नहीं। हम कह सकते हैं कि x बराबर जो है, हमको x ही बराबर चाहिए है तो हम y बराबर लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर वैल्यू अगर रख दें y की तो y बराबर लिख सकते हैं x माइनस 2001 बराबर y लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं तो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें हम। तो क्या पुट करेंगे यहाँ पर x बराबर कितना 9 इंटू एक्स माइनस 2001 प्लस 41 रख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर करें अगर तो कितना कर सकते हैं x माइनस बराबर कितना 9x, इसको करेंगे माइनस का कितना हो जाएगा 9 1 कम 9 0 0 9 दूनी कितना 18 और प्लस कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा और ये इधर आएगा माइनस का कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। इसको यहाँ पर घटाएंगे, तो माइनस का बचेगा कितना, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा कितना हमारे पास 10 हुआ, 10 में से 6 गया कितना बचा 10 में से 4 गया बचा कितना 6 बचा और यहाँ पर कितना बचा 9 बचा और यहाँ पर 17 बचा। माइनस का माइनस कट गया, 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16
8 दूनी 16 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बचा 19 हो गया, 8 दूनी 16, 16 3 19, 3 बचा यहाँ पर, ठीक है, 36 हो गया। तो 8 चक्कू 32 हो गया, 32 4 36, 8 छंग 48। इस प्रकार हमें बड़ी संख्या मिली। ये अंकों का योग चाहिए तो 6 4 10, 10 2 12, 2 14। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अंकों का योग कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं जबरदस्त तरीके से सारी चीजों को ऐसे ही करते हुए चलेंगे। अगला सवाल सेम टू सेम है, वैसा ही है और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग कर लेंगे। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 1200 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं x और y का अंतर कितना है, 1200 है। तो कह सकते हैं y बराबर हम लिख सकते हैं x माइनस 1200। ठीक है, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक है। फिर कह रहा है कि बड़ी संख्या को जब छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो हम कह सकते हैं कि x बराबर हम कह सकते हैं 6x 6y और प्लस कितना 25 हो जाएगा यहाँ पर। तो एक बात बताओ, तो हम यहाँ पर y की वैल्यू रखें तो 6 इंटू एक्स माइनस 1200 प्लस कितना 25 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 12 छंग 7200 प्लस 25 और ये माइनस का है और ये इधर आएगा तो माइनस का 5x बचेगा। घटाएंगे तो बचेगा 7175 और ये इधर बचेगा 5x क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा। 14 पंचे 70, ठीक है, और 5 तियां 15 और 5 तियां 15। ठीक है, बहुत जबरदस्त तरीके से। ठीक है, 5 तियां 15 और 5 25 वाली। अब यहां पर समझिएगा तो यहां पर 5 4 9 1 10 3 13, इसलिए अंकों का योग 13 आया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे हम सारी चीजों को अच्छे ढंग से करते हुए चले जाएंगे। अगला सवाल है हमारा सेम टू सेम, वैसे ही संबंधित है, वैसे ही सवाल है, समझते हुए चलेंगे। कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं को 2400 का अंतर है। तो हम कह सकते हैं दो धनात्मक संख्याएं हैं, उनका अंतर कितना है, 2400 का है। तो कह सकते हैं y बराबर हमारा x बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, कह सकते हैं x माइनस 2400। फिर कह रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर x बराबर क्या कह सकते हैं कि कितना, भागफल 8 बचे, भागफल कितना बचे 8 बचे, तो 8y और यहाँ पर कितना शेषफल 13 आता है। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर x 8x हो जाएगा और माइनस का कितना 8 गुणे 24 और प्लस कितना 2400 प्लस कितना 13 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 7x हो जाएगा और ये होता है 24 8 192 और इसके आगे 2 जीरो, ये माइनस का आ जाएगा प्लस 13 घटेगा तो यहाँ 7 बचेगा और यहाँ बचा हमारे पास कितना 9 बचा, तो बचेगा 8 बचेगा और यहाँ पर कितना आया हमारे पास 1 आया, यहाँ 9 आया और यहाँ पर कितना 1 आया और ये बचेगा 7x, माइनस माइनस कट जाएगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 5 19, 5 बचा 51 हो गया, 7 सती 49, 49 मतलब 2 बचा, 7 चौक 28 और 7 एक कम 7। कह सकते हैं ये हमारी संख्या बनी और अंकों का योग चाहिए तो 7 और 3 10 4 14। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, योग हो जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही बनाएंगे हम लोग बहुत अच्छी तरीके से। जब किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 देता है, मतलब मान लें कि वो संख्या n थी, उसको 3 से भाग किया गया तो x हमारा क्या हुआ, x हमारा भागफल हुआ और रिमाइंडर कितना दिया 1। कह सकते हैं n बराबर कह सकते हैं 3x प्लस 1, ये संख्या बनी हमारी। फिर आगे कह रहा है कि भागफल को 2 से, भागफल हमारा कितना आया x, तो इसको 2 से जब भाग करेंगे तो कितना हमारा y टाइम जाएगा, फिर कितना टाइम जाएगा y टाइम जाएगा और फिर यहाँ पर कितना रिमाइंडर हमारा देगा, रिमाइंडर देगा 1, समझिएगा। तो कह सकते हैं यहाँ पर x इजिकल टू आ जाएगा 2y प्लस कितना 1 आ जाएगा। अगर ये वाली वैल्यू x की वैल्यू इसमें उठा करके रखी जाए तो हम लग सकते हैं जो हमारी संख्या n थी, जो प्रारंभिक संख्या यही थी तो इसमें रखा जाए तो 3 इंटू 2y प्लस 1 और यहाँ पर ये हमारी क्या है और प्लस 1 हो जाएगा।
तो हम कह सकते हैं 2 3 6y प्लस कितना हो जाएगा 3 और प्लस 1, तो कह सकते हैं 6y प्लस 4 संख्या यही प्रारंभिक संख्या है। जब इसको 6 से भाग कराएंगे तो ये तो 0 बार, इसका रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा, और ये 4 एक कम 4 रिमाइंडर बचेगा, तो इसका मतलब रिमाइंडर हमारा कितना आएगा 4 आएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से सारी चीजों को ऐसे ही कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब किसी संख्या को 13 से विभाजित किया शेषफल कितना आता है, 1 आता है। भाई कोई संख्या हमारी n है, जब 13 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल कितना दे रहा है, 1 दे रहा है, और इधर भागफल x आ रहा है। तो हमारी संख्या कितनी बन जा रही है, यहाँ पर 13x प्लस कितना बन जा रहा है। फिर हम क्या कर रहे हैं, भागफल को क्या कह रहा है, 5 से विभाजित किया जाए। तो भागफल को जब हम 5 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर कितना दे रहा है, तो रिमाइंडर 3 दे रहा है। तो मतलब x इजिकल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, बाई टाइम गया तो 5y और प्लस कितना हो जाएगा 3। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n इजिकल टू 13 × 5 = 65y। ठीक है, और 13 × 3 = 39 और 1 कितना हो जाएगा 40। क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कह रहा है कि यदि उस संख्या को 65 से भाग दिया जाए, जब हम 65 से भाग देंगे तो भैया रिमाइंडर क्या होगा 65, ये रिमाइंडर 0, ये बचेगा रिमाइंडर कितना 40 बचेगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अच्छे ढंग से ऐसे ही करते हुए सारे सवाल चलेंगे, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से सारी चीजें हम लोग क्या है कर लेंगे। ठीक है, तो भैया यहाँ तक हमारा है, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे, क्योंकि हर क्लास हम जो फाउंडेशन बैच की है वो 2 क्लासों में बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आपके कमेंटों का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, ठीक है, कैसे हम चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं आपके सॉल्यूशन से, और आप उसका जो है क्या करेंगे, आप उस पर कमेंट करेंगे, कोई चीज़ समझ में नहीं आई उसको और बेहतर तरीके से उसको रिमाइंड करके समझाया जाएगा सारी चीज़ों को, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए और आपकी बेहतरी के लिए चल रही हैं। इसलिए जो है आपके हित के लिए 2 जो है क्लासों में एक क्लास को चलाया जा रहा है। ठीक है, तो बस ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।